A very good morning, students. As we know, class 8 metals and non-metals going on, and in the previous lecture we have discussed reaction of metals with oxygen. As we know, metals react with oxygen, they form their respective oxide mean metallic oxide. और जो उनके मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। जो मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं वो मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड। और जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर। वैसे ही हम आज हम क्या करने जा रहे हैं, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। नॉन मेटल आल्सो रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स। मेन नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। However, the non-metallic oxides are acidic in nature। जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड थे हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। जैसे कि हमने किया था, जो मेटेलिक ऑक्साइड थे वो क्या थे, बेसिक इन नेचर। बट जो कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होंगे वो क्या होंगे, एसिडिक इन नेचर। लेट अस चेक द केमिकल रिएक्शन। नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन, जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। जब हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो एसिड। इसलिए जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। लेट अस टेक द सम एग्जांपल्स ऑफ रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। बर्निंग ऑफ कार्बन इन एयर प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि हम क्या करते हैं, कार्बन क्या होता है, कोल। कोल को हम कार्बन बोल सकते हैं क्योंकि कोल कार्बन से बना होता है, ठीक है। जब हम कार्बन को इन द प्रेजेंस ऑफ एयर बर्न करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। बर्निंग का जैसे आपको मालूम है, बर्निंग क्या प्रोड्यूस करती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। जैसे कि आपको केमिकल रिएक्शन में दिखाया हुआ है, कार्बन जब बर्न करती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या प्रोड्यूस करती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज ए गैस। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम वाटर में डिजोल्व करते हैं, मीन जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो क्या बनाती है, वो कार्बोनिक एसिड, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ, जो मतलब कार्बन के जो ऑक्साइड है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, कार्बन नॉन मेटल है, ठीक है, वो भी क्या है, एसिडिक इन नेचर है। बर्निंग ऑफ फॉस्फोरस इन एयर फॉर्म्स फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। जब हम क्या करते हैं, फॉस्फोरस को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। तो जैसे फॉस्फोरस बर्न करता है प्रेजेंस ऑफ एयर में, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, वो फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। जब फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड को हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो क्या बनाता है, वो फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। जो फॉस्फोरस का भी नॉन मेटल, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या है, एसिडिक इन नेचर है, क्या बनता है उसका, फॉस्फोरिक एसिड। फिफ्थ वन, बर्निंग सल्फर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड। जैसे कि हमें मालूम है, जैसे सल्फर क्या को, सल्फर को हम इन द प्रेजेंस ऑफ एयर बर्न करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर कर वो क्या प्रोड्यूस करता है, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर इज ए नॉन मेटल, ठीक है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। जब सल्फर डाइऑक्साइड को हम वाटर में डिजोल्व करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड इज आल्सो ए गैस। जब सल्फर डाइऑक्साइड को हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, सल्फोरिस एसिड, ठीक है। जो कि एसिडिक इन नेचर होता है। जे सल्फोरिक एसिड क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। जो फॉर्मेशन ऑफ सल्फोरिक एसिड फ्रॉम सल्फर डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द केमिकल रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन इन द एटमोसफेयर। जैसे कि जैसे हमारे एटमोसफेयर में क्या होती है, एसिड रेन होती है। जिससे क्या होता है, मोनूमेंट्स प्लांट्स वगैरह को काफ़ी नुकसान होता है, ठीक है, डैमेज होता है। ये कैसे बनती है, उसका प्रोसीजर भी सेम है। जैसे कि फॉसिल फ्यूल होते हैं हमारे, जब बर्निंग करते हैं, फॉसिल फ्यूल होते हैं जैसे बर्निंग करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, सल्फर, ठीक है। सल्फर प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, वो सल्फर भी प्रोड्यूस करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर में चली जाती है तो वो वहाँ पर किसके साथ रिएक्ट करती है, मॉइस्चर के साथ। एयर में मॉइस्चर होता है ना, मॉइस्चर में मतलब मीन किससे बना होता है, वाटर से। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है, मॉइस्चर में जो वाटर होता है तो वो क्या बनाती है, सल्फोरिक एसिड, ठीक है। जब जो रेन होती है तो सल्फोरिक एसिड, मतलब जब रेन होती है तो जब सल्फोरिक एसिड की रेन होती है तो उसे क्या बोलते हैं हम, एसिड रेन।
दिस अकर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड emitted from the burning of fossil fuel विद वाटर वेपर प्रेजेंट इन क्लाउड्स। ठीक है, जैसे कि आज आपको बता ही दिया मैंने, जब फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। जब सल्फर डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करती है, तो मॉइस्चर मीन वाटर के साथ रिएक्ट करती है, तो वो क्या बनाती है, सल्फ्यूरिक एसिड। जब रेन होती है तो मतलब जो सल्फ्यूरिक एसिड एज ए रेन गिरता है तो वो क्या करता है, प्लांट्स, एनिमल्स और मोन्यूमेंट्स को क्या करता है, काफ़ी डैमेज करता है। Now we are going to do activity to prove that non-metallic oxide are acidic in nature। हमने क्या प्रूव करना भी, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, उनका नेचर चेक करना है। ठीक है, हमने रिक्वायरमेंट क्या कुछ चाहिए होती है, मेटेलिक कैप ऑफ बोतल। ठीक है, जो बोतल होती है उसका हमें मेटेलिक कैप चाहिए। ठीक है, बोतल का क्या चाहिए, मेटेलिक कैप। अब मेटल वायर, एक मेटल वायर चाहिए जिसके साथ मेटेलिक कैप को अटैच करना है हमने। और लंप ऑफ सल्फर, लंप मीन छोटी सी टुकड़ा, लंप मीन टुकड़ा। सल्फर क्या होता है, नॉन मेटल है। ठीक है, सल्फर का थोड़ा सा टुकड़ा चाहिए। ठीक है, बंसन बर्नर एक तरह का लैंप होता है। ठीक है, जो केमिस्ट्री लेबोरेटरी में यूज होता है। ग्लास टम्बलर विद लेड, मतलब कांच का बर्तन चाहिए जिसके ऊपर क्या हो, एक लेड हो, मतलब ढक्कन हो। वाटर एंड फ्यू स्ट्रिप्स ऑफ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, हमें क्या चाहिए, वाटर चाहिए और ब्लू और रेड लिटमस पेपर चाहिए। और प्रोसीजर क्या है इसका, सबसे पहले हमने क्या करना है, जो सल्फर को मेटल कैप में जो लंप ऑफ सल्फर है, जो टुकड़ा है सल्फर का, उसे मेटल कैप में क्या करना है, बर्न करना है। किसकी हेल्प से, बंसन बर्नर की हेल्प से। जब उसको बर्न करेंगे तो कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाएगा, बर्निंग करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और क्या प्रोड्यूस करेगा, स्मोक। जब वो बर्निंग करना स्टार्ट कर देगा तो हमने क्या करना है, उस बर्निंग सल्फर को किस में ट्रांसफर कर देना है, इन द ग्लास टम्बलर को में ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, जब वो ग्लास टम्बलर में ट्रांसफर कर देंगे तो उसको विच लिड से कवर कर देना, मतलब लिड से कवर कर देना है। ठीक है, और उसमें जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी ग्लास टम्बलर में, वो जो सल्फर जब बर्न करेगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ग्लास टम्बलर में क्या कलेक्ट हो जाएगा, स्मोक इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, स्मोक कलेक्ट हो जाएगा, किसका स्मोक होगा, वो सल्फर डाइऑक्साइड का। जब इसमें हम वाटर ऐड करेंगे, ठीक है, तो वाटर जब ऐड करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेगी, वाटर के साथ। ठीक है, वाटर के साथ रिएक्ट करके आपको मालूम है सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाएगी, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, वो सोल्यूशन बन जाएगा हमारे पास। फिर हमने क्या करना है, सबसे पहले इसे रेड लिटमस से चेक करना है। ठीक है, अगर हम रेड लिटमस सल्फ्यूरिक एसिड के सोल्यूशन में डालते हैं, डिप करते हैं, तो उसका कोई कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो रेड लिटमस है एसिड में कोई कलर चेंज नहीं करता। जब हम ब्लू लिटमस डिप करके देखते हैं एसिड में, तो ब्लू लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में। इससे क्या कन्फर्म होता है, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर, क्योंकि जो ब्लू लिटमस था किस में कन्वर्ट हो गया, रेड में। वो क्या कन्फर्म कर रहा है भी, जो सोल्यूशन है ग्लास में वो किसका है, क्या है, वो एसिडिक है। ठीक है, हो जाएगा जी। नाउ कम टू रिएक्शन विद वाटर। डिफरेंट एलिमेंट्स रिएक्ट विद वाटर एट डिफरेंट रेट्स। अलग अलग तरह के जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि मेटल, नॉन मेटल्स, वाटर के साथ उनकी रिएक्टिविटी डिफरेंट होती है। कुछ एलिमेंट्स मोर रिएक्टिव होते हैं और कुछ एलिमेंट्स क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। इन मेटल्स सम फॉर्म हाइड्रोक्साइड वाइल सम फॉर्म ऑक्साइड। जैसे कि जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाती हैं, जो कुछ मेटल जो हाईली रिएक्टिव होती है क्या बनाती हैं, वो हाइड्रोक्साइड, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। जो कुछ मेटल जो लेस रिएक्टिव है वो क्या बनाती है, मेटेलिक ऑक्साइड बनाती हैं वाटर के साथ रिएक्ट कर कर। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। Reaction of metals with water results in the formation of metallic oxide and metal oxides and metallic hydroxide। जैसे कि जब वाटर, जैसे कि मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तो क्या बनाती हैं, एक तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाती है, और क्या बना सकती है, मेटल ऑक्साइड बनाती है। द रिएक्शन आल्सो रिलीजेस ए हाइड्रोजन गैस। जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन गैस आल्सो प्रोड्यूस होती है। हाइड्रोजन गैस इज इनफ्लेमेबल गैस।
द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल टूवर्ड्स वाटर वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल, क्योंकि जो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एट डिफरेंट रेट, मतलब कुछ मेटल ज़्यादा रिएक्ट करती हैं, विग्रेसली रिएक्ट करती हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट करती हैं, कुछ मेटल्स स्लो रिएक्ट करती हैं वाटर के साथ। सम मेटल्स कैन इवन रिएक्ट विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड, कुछ मेटल्स इतनी ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं कि वो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट करती हैं और क्या बनाती हैं, हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। लेट अस चेक सम एग्जांपल्स ऑफ रिएक्शंस। मेटल प्लस वाटर क्या बनेगा बच्चे, मेटल प्लस वाटर अगर रिएक्ट करते तो मेटेलिक ऑक्साइड और मेटेलिक हाइड्रोक्साइड दोनों में से एक बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर एंड प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन गैस एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। जो सोडियम एंड पोटेशियम होते हैं वो क्या होते हैं, मेटल्स हैं, और क्या है वो यू कैन से मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है। जो सोडियम एंड पोटेशियम क्या है, मोर रिएक्टिव मेटल्स, वो क्या करती है, वाटर के साथ रिएक्ट करती है, ठीक है, और क्या प्रोड्यूस करती है, हाइड्रोजन गैस। वैसे ही क्या है, कैल्शियम रिएक्ट विद वाटर, बट जो कैल्शियम क्या करता है, स्लोली रिएक्ट करता है वाटर के साथ, ठीक है, स्लोली रिएक्ट करता है। बट सोडियम एंड पोटेशियम क्या है, विग्रेसली रिएक्ट करते हैं, मतलब वाटर, मतलब वो सोडियम एंड पोटेशियम कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट करते हैं, मतलब विग्रेसली, मतलब बहुत फास्ट रिएक्ट करते हैं, मोर एक्टिव होते हैं, ठीक है। सोडियम एंड पोटेशियम कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन। जब पोटेशियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ, क्या बनाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन, ठीक है। जो कैल्शियम है, कैल्शियम भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, बट जो कैल्शियम वो कोल्ड वाटर के साथ वेरी स्लोली रिएक्ट करता है, मतलब सोडियम एंड पोटेशियम की तरह रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि सोडियम एंड पोटेशियम मतलब बहुत फास्ट रिएक्ट करते हैं, और क्या करते हैं, हीट भी प्रोड्यूस करते हैं। ड्यू टू सच हाई रिएक्टिविटी ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम मेटल टूवर्ड्स ऑक्सीजन, क्योंकि सोडियम एंड पोटेशियम वाटर के साथ भी रिएक्ट करता है, क्योंकि उसमें क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, और एयर के साथ भी रिएक्ट करता है। अगर सोडियम एंड पोटेशियम को हम ओपन में रखते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या करना स्टार्ट कर रहता है, बर्न करना स्टार्ट कर रहता है, और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है वो, ठीक है। जैसे कि सोडियम पोटेशियम एयर के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, ऑक्सीजन के साथ, इसलिए इसे हम क्या कहाँ पर रखते हैं, इन द केरोसिन, ठीक है। इसलिए सोडियम पोटेशियम को कहाँ पर स्टोर रखते हैं, इन द केरोसिन। टेक सम मोर एग्जांपल्स। कैल्शियम, जब कैल्शियम को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाता है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन, ठीक है। कुछ कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं वो कोल्ड वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करती, ठीक है। जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम क्या कर रहे थे, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे थे, बट कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती, वो ओनली किसके साथ रिएक्ट करती हैं, हॉट वाटर के साथ। जैसे कि मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, वो जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ये किसके साथ रिएक्ट करता है, हॉट वाटर के साथ। और जब मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन, ठीक है। मैग्नीशियम किसके साथ करता है रिएक्ट, हॉट वाटर के साथ, वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। जब वो मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मीन मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बनाता है, और कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन। वैसे ही कुछ मेटल्स ऐसी हैं जो लेस रिएक्टिव मेटल्स है, वो ना ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती, ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करती, वो किसके साथ रिएक्ट करती है, स्टीम के साथ। स्टीम क्या होती है, जो स्टीम का टेम्परेचर होता है वो हॉट वाटर से भी काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए जो लेस रिएक्टिव मेटल्स है वो किसके साथ रिएक्ट करती है, स्टीम के साथ। मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन रिएक्ट विद स्टीम एंड प्रोड्यूसिंग corresponding metal oxide and hydrogen gas. Let us check एग्जाम्पल। जिंक, जिंक क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल है, और वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाती है ये, जिंक ऑक्साइड, और कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन। वैसे ही आयरन, आयरन का सिंबल क्या है, Fe। जब आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड, और कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन। आयरन ऑक्साइड जैसे कि आपको मालूम है रस्ट है, जब रस्टिंग होती है तब भी क्या प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है,
एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन। इन केस ऑफ एल्यूमिनियम अ लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम मेटल। जब एल्यूमिनियम जैसे एल्यूमिनियम के हमारे क्या लगे बने होते हैं, डोर्स बने होते हैं, डोर बने होते हैं एल्यूमिनियम के। और क्या होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, ठीक है। और जब एल्यूमिनियम क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। और उसके ऊपर क्या हो जाती है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर मतलब डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है। ये लेयर क्या करती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर क्या करती है, एल्यूमिनियम की फर्दर रिएक्शन होने से इसे क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। एल्यूमिनियम की फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट होने से इसे क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड पैसिवेशन ऑफ मेटल। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पैसिवेशन ऑफ मेटल। जैसे कि आपको मालूम है, एल्यूमिनियम को जो रस्ट है बहुत कम लगती है, कम लगती है ना एल्यूमिनियम को रस्ट, क्यों कम लगती है, क्योंकि जब इसके ऊपर किसकी लेयर आ जाती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट हो जाती है, जिसके कारण इसके ऊपर क्या होती है, रस्ट कम लगती है।